चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक और बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, आश्चर्य करने वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि किस तरह का आश्चर्यचकित करने वाला वीडियो मैंने दिया था 18 सितंबर को। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, आज 29, आप समझ लीजिए 11 दिन पहले दिया था। और जो घटना बोली थी वो ये, बस उसको देखिए उसके कि कितनी सटीक, मतलब है इस तरह की भविष्यवाणी, इस तरह के कालखंड को बताना वास्तव में बहुत टिपिकल है। मैं भी आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं अपनी भविष्यवाणी कई दोबारा सुनता हूं। कई भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो उस तरह से नहीं निकलती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बहुत ब्रॉडर उसमें चूंकि बनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम भविष्यवाणी कितनी सटीक होती हैं। ये भविष्यवाणी मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। मैंने बताया था आपको भयंकर बरसात होने वाली है इस वर्ष, और आपने देखा कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में बहुत भयंकर बरसात, बहुत तबाही हुई, चाहे वो चाइना हो, चाहे जर्मन हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र हो, और जरूरत से ज्यादा बरसात हुई और वहां पर लोग तबाही के एक तरह से उसमें जिसको कहते हो मंजर में चले गए, उन्होंने वो मंजर देखा। अब क्या है स्थिति परिस्थिति, उसके बाद मैंने आपको 18 सितंबर को एक और वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि ये 29 सितंबर के बाद में धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और 7 अक्टूबर तक काफी हल्का हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही मैंने कुछ और बताया था, बस वही सुनने वाला है। तो चलिए पहले वो क्लिप सुनिए, ध्यान से सुनिए वो क्लिप। उस वीडियो का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, बार बार सुनिए और देखिए क्या कहा है मैंने और क्या गुजरा है, और क्या वास्तव में ऐसी भविष्यवाणी करना आसान है। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द तभी कह रहा हूं मैं, बार बार सुनिए, इंटरप्रेट करिए, घटनाओं को देखिए और फिर सोचिए क्या वास्तव में ये संभव है। क्या वास्तव में संभव है? नहीं है। आप अपने आप जवाब सवाल करिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एक अभूतपूर्व जिसको चैनल कहते हैं हम, उसके सदस्य बन जाइए, स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ क्या अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करना तो निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये चैनल ग्रो हो रहा है इतना, और यहां पर आपको वो हम दे पा रहे हैं जो हमें भी अच्छा लगता है कि यस, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सटीक और भविष्य के गर्भ से बाहर निकल के आता है। देखिए जरा मैंने क्या बोला था, पहले थोड़ा सा क्लिप सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िए, आगे क्या परिस्थितियां हैं चलिए देखिए। ध्यान रखिए, जो हमारा नीचे का क्षेत्र है जिसको भारत का दक्षिणी क्षेत्र कहते हैं, पूर्वी तट पश्चिमी तट, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में ही एक बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा तूफान जिसको कहते हो समुद्री, उसकी पूरी संभावनाएं अभी से बन रही हैं। मैं आपको डेट्स भी बताऊंगा, किन डेट्स में ये आ सकता है या किस मंथ में ये आ सकता है, करूंगा उसको स्क्रूटाइज और ज्यादा। तो दो तूफान दिखाई दे रहे हैं, समुद्री तूफान जो कि पूरा आपका पूर्वी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी क्षेत्र जिसको आप अरब सागर कहते हो, तो पूर्वी क्षेत्र वाला भी इफेक्टिव होगा, पश्चिम वाला कुछ कम इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये दो हमें बड़े तूफान दिखाई दे रहे हैं। आज मैं आपको 18 सितंबर को 18 सितंबर 2021 को एडवांस में ये बता रहा हूं कि यस, इस तरह की थ्रेड्स आएंगे, मंथ बताऊंगा आपको, और जरूरी हुआ तो एक डेट्स का भी स्लॉट बताऊंगा कि इन डेट्स में ये हुआ। तो बरसात का आपने देख लिया, कितना जबरदस्त बरसात हुई पूरे देश में। चलिए अब देखिए आप इस भविष्यवाणी की सटीकता देखिए। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भारत के दक्षिणी क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में ये तूफान आएगा। पूर्वी वाला कुछ ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, पश्चिमी वाला कुछ कम इफेक्टिव हो सकता है। और देखिए ये 18 सितंबर को हमने ये भविष्यवाणी दी थी,
और ये भविष्यवाणी आप देख रहे होंगे 26 से, आज 29 सितंबर है, 26 से 29 के बीच में एक तूफान आ गया बंगाल की खाड़ी की तरफ। उसका नाम जो है वो दिया गया है गुलाब। चलिए देखते हैं, उसको गुलाब करके नाम दिया गया है। और साथ ही साथ साइक्लोन गुलाब एंड साहीन, ध्यान से देखिए, उसको गुलाब नाम दिया गया है। अब क्या हो रहा है, आज 29 तारीख है और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है वो अब अरब सागर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है भारत के पश्चिमी किनारों पर, और वहां उस तरफ इसका नाम साहीन रखा गया है। चूंकि कतर की तरफ से ये डेवलप हो रहा है यही तूफान, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूर्व में आ चुका है और पश्चिम में फॉर्म होने वाला है। 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को वहां पर प्रभाव दिखाने वाला है। उसका नाम साहीन रखा गया। क्या हुआ, कितना सटीक भविष्यवाणी। यही तो मैंने बोला था कि एक पूर्व में एक पश्चिम में, दोनों तरफ हमें समुद्री तूफान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व वाला ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, पश्चिम वाला कुछ कम इफेक्टिव होगा। और इस तरह से ये बहुत जल्दी, आपने देखा होगा, हमने कहा ये दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा हमें ये भविष्यवाणी देने में। हमने डेट्स और वो इसीलिए क्योंकि वो इतनी जल्दी हो गया सब कुछ। तो आपने देखा बरसात की भविष्यवाणी एग्जैक्टली 100%, और ये तूफान साइक्लोन की भविष्यवाणी 100%। अब इसको बार बार सुनिए और सुन के हमारा वीडियो देख के देखिए कि जो जिस क्रम में बोला था उसी क्रम में सब कुछ घटित हुआ। और तूफान जैसी भविष्यवाणी करना मौसम विभाग के अलावा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिनके पास इतने साइंटिफिक, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत मुश्किल होता है। आप इस तरह से किसी भी कालखंड की इस तरह से गणना करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की कई भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। आपने देखा होगा, मौसम विभाग कुछ कहता है और कुछ होता है। तो ये दोस्तों, मुझे यही बताना था कि 18 सितंबर की हमारी भविष्यवाणी आज 29 है, 11 दिन के अंदर पूरी हुई। अभी देखते हैं, आप साहीन आ रहा है, ये हमारे अरब सागर की तरफ और भी देशों को या और भी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। यही मुझे आपको बताना था। आगे क्या होगा वो भी मैं आपको वीडियोस दूंगा कि किस तरह से और आगे परिस्थितियां बदलने वाली हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सभी को आभार। जुड़े रहिए और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। काफी वीडियोस हमारे तैयार पड़े हैं, टाइम की कमी की वजह से हम आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं दे पा रहे, लेकिन हाँ, अब जरूर हम आपको लगातार वीडियोस देने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।